अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ गज़नफ़र ख़ान और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, रिसेंट हम अवार्ड्स के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और लोग हैरान हो रहे हैं कि आखिर हमारी सेलिब्रिटीज़ को क्या हो गया। अचानक से इतनी बोल्ड ड्रेसिंग और अनएक्सपेक्टेड ड्रेसिंग। और क्योंकि अगर पिछली अवार्ड्स चाहे वह कोई भी पाकिस्तानी अवार्ड्स हो, उसमें हमारी जो सेलिब्रिटीज़ थी उनकी जो नॉर्मली ड्रेसिंग थी वो मॉडरेट होती थी, लेकिन इस हम अवार्ड्स में जिस तरह की ड्रेसिंग की गई उस पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इवन। और लेकिन ये क्यों हुआ ये समझने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में इट इज़ अ डेलिब्रेट एंड प्री प्लान्ड इवेंट, और ये क्यों है इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अजीब, बहुत ही बोल्ड ड्रेसिंग, अनएक्सपेक्टेड, जो कि पहले नहीं की गई, जो कि पहले बहुत ही कम देखने में आती थी, इक्का दुक्का आप कह लें। लेकिन इस बार हम अवार्ड्स में ओवरऑल अगर आप देखें तो काफ़ी बोल्ड ड्रेसिंग की गई, और जिसका हमारी कल्चर के साथ तो कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था। और इसी वजह से जो है सोशल मीडिया यूज़र बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स मैं उठाना चाहता हूँ और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ड्रेसिंग क्यों हुई और इसी हम अवार्ड्स में क्यों हुई। सो फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अगर रीसेंट स्टेटमेंट्स को आप देखें, वो बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल ऑडियंस को। बेसिकली वो कन्वे कर रहे हैं पाकिस्तानी सोसाइटी की ओवरऑल लाइक्स एंड डिसलाइक्स को, एक्सेप्टेंस को। बेसिकली ये जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, ये मेजॉरिटी, यानी आप कह लें कि काफ़ी जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो बेसिकली दे आर इन्फ्लुएंस विद द वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लाइफस्टाइल। और वो बेसिकली दे कंसिडर दिस लाइफस्टाइल सुपीरियर देन आर्स। ये थोड़ा सा मैं अगर कहूँ तो ठीक होगा कि वो हमारी लोकल कल्चर या यहाँ की जो ड्रेसिंग है उसकी बजाय, स्पेशली जब इवेंट्स हो, जब आप प्रोमिनेंट होकर सामने आ रहे हैं, तो वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल और उसके वहाँ की ड्रेसिंग को जो है वो प्रेफर करते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा, और ये मेल और फीमेल दोनों के साथ है। लेकिन ये एक बड़ा डेलिब्रेट अटैम्प्ट लग रहा था, बिकॉज़ ये ऐसा है कि वो अपने आप को दिखा रहे हैं बेसिकली कि प्राइम मिनिस्टर आप जो मर्ज़ी कह लें, हमारी सोसाइटी ओवरऑल क्या पसंद करती है क्या नहीं पसंद करती, वी डोंट केयर। हमारा मतलब सिर्फ हमारी अपनी टेस्ट से है, अपनी लाइफस्टाइल से है, और हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्रेसिंग करेंगे। ठीक है, हमें पाकिस्तानी पब्लिक ने हमें फेम दिया, हमें नाम दिया, हमें पूरी दुनिया में अगर लोग पहचानते हैं, पाकिस्तानी सोसाइटी की वजह से ही पहचानते हैं। इमीडिएटली तो पाकिस्तानी सोसाइटी ने ही आपको प्रमोट किया, बट वी डोंट केयर अबाउट देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड देयर एक्सेप्टेंस। ठीक है, वो हमें अगर हमारी एक्टिंग को पसंद करते हैं, लेकिन हम इस तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेते। हम किसी भी तरह की ड्रेसिंग करें, इन्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए बेसिकली। सो ये बेसिकली वही एक जो मैं कहता आ रहा हूँ शुरू से कि एक सेल्फिश अप्रोच, जिसमें सिर्फ अपने आप को देखना, अपना आप जो है वो उसी को हर तरह से देखना, अपनी ख्वाहिश को ही हर तरह से देखना, और बाकियों को बिल्कुल इग्नोर कर देना। ये वही माइंडसेट है। आगे के लिए हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि दे कैन गो फर्दर लो। ये और लो जा सकते हैं, चाहे वो ड्रेसिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो क्रिएशन हो। हर तरह से जो है आप ये एक्सपेक्ट करें कि जो हमारे एक सेक्शन ऑफ क्रिएटर्स हैं वो जो है वो हर तरह से अपना आप दिखाएगा, वो मूव करेगा हमारी ओवरऑल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को, और करता रहेगा ये। सो ये इसका सम अप अगर मैं करूँ कि ये उन्होंने अपनी मर्ज़ी दिखाई है, उन्होंने दिखाया कि हम जो मर्ज़ी पहने, हम जो मर्ज़ी करें, सोसाइटी की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है, उनकी कलेक्टिव लाइक्स एंड डिसलाइक्स भाड़ में जाए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने आप को कंडक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएं, जैसे ही टर्किश ड्रामाज यहाँ पे आए, यानी जो कंटेंट अगर पाकिस्तानियों ने बाहर का कंटेंट लाइक करना शुरू किया, चाहे वो टर्किश है या इस तरह से और कंटेंट,
तो फिर इनको लाले पड़ जाते हैं, फिर ये बाहर आते हैं, फिर ये पब्लिक से डिमांड करते हैं कि आप भी हमें सपोर्ट करें, हमें हर तरह से सेकंड करें, बिकॉज़ हम आपको इमीडिएट एंटरटेनमेंट देने वाले लोग हैं, सो अब हमें हर तरह से सपोर्ट दें। लेकिन जहाँ तक बात आती है पाकिस्तानी सोसाइटी की ओवरऑल लाइक्स एंड डिसलाइक्स की, तो फिर उन्होंने कुछ भी नहीं देखना और जस्ट अपना आप दिखाना है। ओवरऑल सेल्फिश अप्रोच, सेल्फिश बिहेवियर डिस्प्ले किया गया। और ये याद रखना चाहिए कि वक्त एक जैसा नहीं होता। आजकल भी टर्किश कंटेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है पाकिस्तान में। आने वाले दिनों में हो सकता है और इस्लामिक कंट्रीज़ के ड्रामाज या इस तरह की क्रिएशन यहाँ पे आए, तो इनको फिर जान के लाले पड़ सकते हैं और ये फिर पब्लिक के पास आएंगे और अपनी सपोर्ट मांगेंगे। तो आई मीन अगर उस टाइम पब्लिक जो है वो इन्हें धुतकार दे, उनको रिजेक्ट कर दे, तो ये कहाँ खड़े होंगे, इनको ज़रा सोचना चाहिए। आई मीन कभी ये हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्ज़ी चलाते फिरें। और यहाँ पे जो स्पेशली एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट के प्राइम मिनिस्टर जो मर्ज़ी कहते रहें, सोसाइटी जो मर्ज़ी कहती रहे, हमने अपना आप दिखाना है। सो ये सारा जो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कहा, मैं चाह रहा था कि मैं आपके सामने रखूं। आई होप आपको मेरे व्यूज़ समझ आ गए होंगे, और अगर आप मुझसे एग्री करते हैं देन लाइक माई वीडियो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप सब्सक्राइबिंग अज़ीज़ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।